नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है संजय राउत को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, जहां ये लोग बार बार ईवीएम वोट चोरी को लेकर के लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे होते हैं और बार बार ये कहते हैं कि मोदी सरकार ईवीएम हैक कर ले रही है और मतदाताओं का नाम कटवाकर वोट चोरी कर ले रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा दावा संजय राउत के द्वारा किया गया। संजय राउत ने वो बड़ा दावा किया कि बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में 15,000 करोड़ रुपए मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए उनके घर पर जा जाकर बांटे। आखिरकार क्या है इसकी सच्चाई? और इसी अपने ही दावे ने संजय राउत के राहुल गांधी इंडी गठबंधन का पूरा पोल पट्टी खोल कर रख दिया। और यहां पर एक पोल पट्टी और खुली जहां बिहार चुनाव में ये लोग आरोप लगा रहे थे, जो बीजेपी 200 का आंकड़ा क्रॉस कर गई, वहां आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने वोट चोरी किया है। उसका भी पूरा सच आपके सामने अब दिख जाएगा इस वीडियो में। अनुरोध करेंगे, ईवीएम और वोट चोरी का आरोप लगाने वाले झूठे लोग कौन हैं, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा और हो सके तो कम से कम अपने 10 हित मित्रों को पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें जब आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये देश हित के लिए है, क्योंकि सच्चाई लोगों को जानने का अधिकार है और वो हम सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और उसका फैक्ट भी बताएंगे आगे। पहले देखिए तस्वीर। इस तस्वीर में देखिए लिखा है, पहले कहते थे कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ तब मानेंगे, अब स्थानीय चुनाव में बैलेट पेपर से भी जनता ने जमीन सुंघा दी है तो कहते हैं कि पैसे का प्रयोग हुआ है। ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिरकार जो ईवीएम से चुनाव कराने के कह रहे थे, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने कह रहे थे, तो बैलेट पेपर से जब लोकल चुनाव हुए तो आखिरकार इसमें भी हार गए, तो अब कह रहे हैं पैसे का प्रयोग हुआ है। बहरहाल, इसका फैक्ट हम आगे आपको बताएंगे। अब लिए चलते हैं आपको इस पूरे 15,000 करोड़ रुपए वाले खेल की तरफ। सबसे बड़ा सवाल संजय राउत और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से है। ये लोग बार बार कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ये लोग बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। अब अगर ईवीएम हैक होता है, जरा दिमाग लगाएगा, अगर ईवीएम हैक होता है तो वोट चोरी की क्या आवश्यकता है? अगर आप ईवीएम हैक कर लेते हो तो ईवीएम में तो आपके मनमानी अनुस्थितना, आपके अनुसार आप आंकड़े डालते हो, उतना तो सीटें आपको, उतना तो वोट आपको मिल ही जाएगा वहां से। तो आपको क्या आवश्यकता है वोट चोरी की? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, क्या वाकई में ये इंडिया अलायंस विवेकहीन हो चुका है, जो आरोप लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता? और मैं आपको इसके आगे अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, बिहार चुनाव का प्रूफ दिखाऊंगा, इसलिए आप आगे थोड़ा रुकिएगा। तो जो अगर बीजेपी अगर वोट ईवीएम हैक करती है तो वोट चोरी कैसे, क्या जरूरत है करने की? और अगर वोट चोरी भी करती है, यानी मतदाताओं के जो अन्य लोगों के नाम कटवा दे रही है और उनके नाम हैक कर लिया है, 50 चीजें, जो आरोप राहुल गांधी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके राहुल गांधी ने आरोप लगाए बीजेपी पर, तो अगर नाम काट दिए जा रहे हैं तो आखिरकार ये संजय राउत कौन सा सगुफा छोड़ रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपए निकाय चुनाव में बांटे गए हैं महाराष्ट्र में? सोचने वाली बात है। आप सोचिएगा इस पूरे प्रकरण पर कि आखिरकार 15,000 करोड़ रुपए क्यों बांटे जाएंगे? अपने ही कही हुई बातों में कंट्राडिक्शन इनका जो होता है, ये विरोधाभास जो है इनकी अपनी बातों का, ये विरोधाभास आखिर किस ओर ले जा रहे राजनीति को? इस तरह का झूठ
इतना घोर झूठ, कितना घोर, मतलब एक तरह से काला, एक तरह से लोग जो वो कहते हैं ना कि काला, पूरी तरह से हर पूरी दाल ही काली इन लोगों की। अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार के चुनाव की तरफ। आखिरकार ये आरोप लगाने से कम एक बार तो सोच लेते कि हम आरोप क्या लगा रहे हैं पार्टी पर। आरोप लगाते हो वोट चोरी का, आरोप लगाते हो आप ईवीएम हैक का, और एक बार आरोप लगाते हो 15,000 करोड़ रुपए देने का, और तीनों एक दूसरे को भी, अगर वोट चोरी हो रही है, मतलब ईवीएम हैक हो रहा तो वोट चोरी की आवश्यकता क्या है, और अगर ईवीएम हैक हो रही है, वोट चोरी हो रही, तो 15,000 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता है भाई, क्योंकि वो तो पहले ही खेल हो चुका है। अब आते हैं बिहार पर, उसके बाद आपको दिखाएंगे वो तस्वीर का सच जो शुरुआत में हमने दिखाया। बिहार में 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल कर ली। राहुल गांधी उससे पहले चुनाव, जब बिहार के शुरुआत भी नहीं हुआ था, नामांकन भी नहीं हुआ था, वो कहते हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे, हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे। आखिरकार एक हाइड्रोजन बम आया, और हाइड्रोजन बम क्या था, वो थोड़ी से भी छोटी छोटी जो बंदूक वो होती हैं, पटाखे होते हैं, वो उससे भी निष्क्रिय निकला। तो उसमें जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि बार बार ये देखिए, पता नहीं कहां की मॉडल की तस्वीर लाके दिखाई कि देखिए इनके 25 नाम, 700 फोटो, 800 फोटो, कितने आंकड़े थे उनके खुद ही वो जानते हैं, क्योंकि उनके आंकड़े तो केवल, मेरे ख्याल से भगवान भी अगर उसको देखते होंगे तो कहते होंगे कौन से व्यक्ति को और कौन सा आंकड़ा है प्रस्तुत कर रहा है। जब वो कहता है कि ठंडी जो है वो केवल मानसिकता है, सोच है, और जर्मनी और जहां जहां जाकर के घूम रहे हैं वहां पर पूरे बाकायदा सूट बूट और उसमें पहन करके वो घूम रहे हैं, तो साहब ये सवाल तो खड़े होंगे। बहरहाल राहुल गांधी बिहार चुनाव में आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार ये ईवीएम हैक होता है और वोट चोरी होती है। अगर वोट चोरी हुई तो राहुल गांधी जो बार बार आरोप लगा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग उनको वीडियोग्राफी नहीं दिखा रहा है, जो लोकसभा चुनाव हुए तो बाकी चुनाव की जो वो वीडियोग्राफी मांग रहे हैं तो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग कहता था कि भाई हम 45 दिनों के भीतर आप अगर आएंगे तो आपका वेलकम है, जिसकी वीडियोग्राफी जो भी चाहेंगे हम आपको प्रस्तुत कर देंगे आपके सामने। अब सवाल यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी जब आरोप लगाते हैं कि वो वोट चोरी हो रहा है और 50 फलाना ढमका, और वो वीडियोग्राफी जब चुनाव आयोग से मांग रहे हैं तो चुनाव आयोग वीडियोग्राफी नहीं दे रहा है जो चुनाव कराए गए थे, तो आखिरकार जब बिहार का चुनाव हुआ है, जब चुनाव आयोग, जब समय है आपके पास, आप बुरी तरह से हारे हो बिहार में, आपके पास मौका है, दस्तूर है, सबूत है, आपने क्यों चुनाव आयोग से वो वीडियोग्राफी, वो दस्तावेज नहीं मांगे? 45 दिन के भीतर आप उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या आवश्यकता थी? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते और कहते देखिए यही चुनाव आयोग की मैं वीडियो लेकर आया हूं, और ये वीडियो है, और ये देखिए 15,000 करोड़ रुपए क्या क्या किया गया, फलाना ढमका, ये देखिए, मतलब बिहार चुनाव की बात करें, 15,000 करोड़ रुपए किनारे कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से यहां धोखाधड़ी हुई है, धांधली हुई है, वोट चोरी हुई है, और देखिए आपके सामने हम दिखा रहे हैं इस चीज को लेकर के। लेकिन राहुल गांधी 45 दिन, बिहार चुनाव के बीतने वाले हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं वो डेडलाइन, और राहुल गांधी चुपचाप शांत होकर बैठे हुए हैं। सवाल इस बात का है, लोकतंत्र में झूठ बोलना क्या जायज है? लोकतंत्र की बात कह के ये कहो कि जनता की ये सोच है, जनता ये चाह रही है, जनता ऐसा कह रही है, ये कह करके आप ये आरोप बार बार लगाते रहो, और जब आपके पास मौका हो उस आरोप को सिद्ध करने का तो आप सिद्ध करने नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि आप सबसे बड़े झूठे हो। आप इस पूरे प्रकरण पर सवाल जरूर दीजिएगा कि अगर ईवीएम हैक होगी तो दूसरा, तो वोट चोरी की आवश्यकता क्या है? और अगर ईवीएम हैक हो रही, वोट चोरी हो रही, तो 15,000 करोड़ रुपए बांटने की क्या आवश्यकता है भाई? क्या आवश्यकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जो शुरुआत में मैंने एक तस्वीर दिखाई थी जहां मैंने दिखाया कि एक दावा किया जा रहा सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा कि अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव में है, और ये आखिरकार पैसे बांटने की बात कैसे कही जा रही है। तो आपको बता दें, वो जो दावा है वो दावा सही नहीं है, क्योंकि वोट चोरी जो है वो लोकल चुनाव भी ईवीएम से ही किया कराए गए हैं। जो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है
वो पोस्ट पूर्ण रूप से फर्जी है और ईवीएम के द्वारा ही चुनाव कराए गए हैं। इसलिए हमने एक फैक्ट भी आपको दिखा दिया। इसलिए जो समझे कहें कि हमने किसी खास पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए वीडियो बना रहे हैं या खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए भी करारा तमाचा कि मैंने फैक्ट चेक करके दिखा दिया भैया ये तो कुछ गलती चल रहा था किसी एक खास पार्टी के द्वारा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।